तो बिहार का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको, अगर मान लीजिए इन्हीं दो अलायंस में चुनना है और फाइनली पब्लिक जन स्वराज पर नहीं भरोसा कर पाती है कि जन स्वराज फाइट में है? ये चिंता की बात। अगर यही रहा, यही भ्रष्टाचार रहा एक तरफ और गुंडागर्दी दूसरी तरफ, तो बिहार का दुर्भाग्य है। अगर ये बिहार का ये फ्यूचर तभी है जबकि एनडीए अपने आप को साफ करेगी और साफ सरकार देगी। फ्यूचर उसी में। सर, कहा जाता है कि लगभग 40 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। 1 करोड़ जो पहले सर्वे हुआ था 2011 में, तब तक 40 लाख था। अभी करीब 1 करोड़ प्रवासी भारतीय। आप इतना ही कहते हैं, देखिए है क्या, पढ़ाई के लिए आप गरीब हैं तो आपका कोई विकल्प नहीं, आप वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा खेत है तो क्या करता है कि बेच उच कर करके कहीं शहर में एक फ्लैट ले लेता है किराए पर। कोई अंग्रेजी मीडियम का नाम रहता है, अंग्रेजी मीडियम, सेंट सो एंड सो, उसमें भेजता है। या और पैसा रहा तो बाहर भेजता है अपने स्कूलिंग में। कॉलेज में तो बाहर भेजता ही है जो अफोर्ड कर सकता है। अपना ज़मीन बेचा, बाहर भेज दिया। चाहे कॉलेज करना हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, बाहर भेजेगा। इलाज के लिए बाहर आता है, एम्स आया, कहीं आया कहीं आया, इलाज के लिए बाहर आता है। काम करने के लिए बाहर आता है, क्योंकि वहाँ ये नहीं है, जीविकोपार्जन का कोई। अच्छा, उद्योग कैसे क्यों नहीं है? उद्योग इसलिए नहीं है कि एक तो सोच नहीं है, सोच भी चाहिए, और दूसरा विधि व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। वो कहता है कि नहीं साहब, सो हम जाएंगे फैक्ट्री खोल लें तो वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, उसी समय आ जाएगा गुंडा 10 ठो, कहेगा कि 10 लाख हमको दे दीजिए, तब हम आगे बढ़ने देंगे आपको। तो क्यों जाऊँ जहाँ पर कि गुंडे तत्व रोज आकर करके हमसे 5 लाख 10 लाख छीन करके ले जाएंगे, तो हम क्यों जाएं बिहार में? ये कारण, जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि नहीं बिहार में जाएंगे, कोई गुंडा आकर के हमसे पैसा नहीं मांगेगा तो आएगा। हमारे यहाँ जो हम बताए ना, इतना जो रोड हम बनाए, तो हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्टर थे नहीं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे तो उसमें कुछ पकड़े गए तो हड़ताल कर दिए, लेकिन हमको तो बनाना था बहुत बड़ा बड़ा रोड। तो यहाँ पर जितने बड़े कंपनी थे उनको बुलाए थे, तो उनको कहे थे चलो देखो ये हम करने जा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी रखा था, नीतीश जी को, तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नहीं साहब, से वहाँ पर तो ये हालत है। तो हम उनको ये भरोसा दिलाए कि देखिए मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मैं वहाँ गृह सचिव रह चुका हूँ, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, कोई गुंडा आएगा आपसे पैसा मांगने, फ़ोन कर दीजिए, वो गिरफ्तार हो जाएगा। तब पर बहुत कहने पर भी 1-2 ही पहुँचे। यहाँ किए रोड शो, बॉम्बे में किए, तब पर भी 1-2 ही पहुँचे। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नहीं बनता था, वो तो जाता ही नहीं था कोई बनाने। ये उस समय था, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, उस समय की हालत। अभी भी वैसा ही हालत, लोगों का परसेप्शन यही है। सर, एक प्रोजेक्ट को लेके भी विवाद है बिहार में। एक कॉरपोरेट घराने को 1000 एकड़ ज़मीन दे दी गई है 1 रुपये लीज पर, और शायद 10 लाख पेड़ उसमें काटने का। नहीं, ये इसके बारे में लोगों ने उसकी सच्चाई क्या है? दी है। आए थे, मिले थे, बताए थे कुछ वर्कर्स, एनजीओज। उनका कहना था, पेड़ के बारे में नहीं कहना था, उनका कहना था कि देखिए साहब, ये जो दिया गया है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट दिया गया है 6 रुपये 75 पैसे पर यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। तो उसका हमने असेसमेंट किया, हमको लगता कि ये ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा। इसको राज्य सरकार को सोचना चाहिए। हमारा जो असेसमेंट है उसके हिसाब से जो कैपिटल कॉस्ट अभी है, उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 25 पैसे होना चाहिए। और जो ये रनिंग कॉस्ट हैं, ECR जिसको कहिए, रनिंग कॉस्ट जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 2.5-3 रुपया होना चाहिए। कुल मिला के 5 रुपया, 5.25 रुपया सही होता है। 1 रुपये पर यूनिट हमको लगता है कि ज़्यादा है। तो इसको और हम कैलकुलेट कर करके फिर हम राज्य सरकार को कहेंगे कि साहब, अगर हमारा जो असेसमेंट, कुछ लोग आने के पहले ही ला करके हमको बताए थे कि ये हुआ है, ये गड़बड़ है, तो हम कैलकुलेट करा लेंगे। उसके बाद फिर हम राज्य सरकार को कहेंगे, अगर आपको लगता है कि अत्यधिक है, जैसे प्राइमा फेसी लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इसको कैंसिल कीजिए साहब।